के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की इस बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी सन 2024 15 दिसंबर को पड़ रही है जी। मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और खास है। वैसे तो सारी पूर्णमासी श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी का अपने आप में ही कई हजार गुना महत्व होता है। आपको प्रातः काल स्नान करके जो स्नान आप करते हैं उसमें थोड़ा सा एक चुटकी अगर श्वेत तिल डाल करके आप स्नान करते हैं तो इससे बहुत विशेष आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद में जो आप सूर्य को जल चढ़ाएं उसमें भी आप एक चुटकी काले तिल डाल करके और गुड़ डाल करके, लाल पुष्प डाल करके और लाल चंदन डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन इत्यादि दूर होते हैं और सूर्य भगवान की कृपा से 9 ग्रह आपके अनुकूल होते हैं। इसके उपरांत में आपको अपने पूजा मंदिर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और जो गोपाल जी होते हैं, गोपाल जी को शंख में जल भर करके, गंगा जल, तुलसी पत्र डाल करके और थोड़ा सा पंचामृत आप अर्पण करें। उसमें गाय का दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया, शर्करा और थोड़ी सी केसर डाल करके और लड्डू गोपाल जी को शंख में जल भर करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाएं, पीले गेंदे के पुष्पों की माला अर्पण करें, गोपाल जी को अष्टगंध का पीला तिलक लगाएं और इसके उपरांत में गोपाल जी को विशेष जो खीर होती है मखाने की खीर बना करके और इसमें भी थोड़ी सी केसर मिश्री डाल के, एक तुलसी पत्र डाल करके गोपाल जी को भोग अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जिनको विशेष संतान प्राप्ति की कामना हो मित्रों, उनको ओम क्लीम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः इस महामंत्र का अगर जो भी पति पत्नी दोनों मिलकर के जाप करते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की जो इच्छाएं, कामनाएं अवश्य लड्डू गोपाल जी कृपा से पूर्ण होती है। इस दिन विशेष करके तिल का महत्व होता है। तो गाय का जो उपला होता है उसको गाय का देसी घी डाल करके और जैसे शक्कर होती है, शक्कर तिल में मिला करके 108 आहुति आप देसी घी मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र का अगर आप यज्ञ होम करते हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा आप होम करते हैं तो निश्चित ही आपके समस्त पूर्वज पितृ देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों की आशीर्वाद से आपके सभी कार्य निर्विघ्न सफल सिद्ध होने लग जाते हैं। इस दिन आपको तांबे के पात्र में जल भर के और उसमें शुद्ध चंदन और थोड़ा सा आपको काले तिल मिला करके पीपल के वृक्ष में भी जल अर्पण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए और कम से कम 7 परिक्रमा लगाते हुए हल्दी में रंगा हुआ जो सफेद सूत होता है, कच्चा सूत, उसको लपेटते हुए 7 परिक्रमा लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। इससे भी हमारे पूर्वजों की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे समस्त प्रकार की जो आदि व्याधि हैं, रोग कष्ट भय बाधाएं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन मित्रों विशेष करके भगवान गौरी शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए भी जो शिवालय जा करके और पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल इत्यादि मिला करके थोड़ा केसर डाल के भगवान शिवालय को, शिव परिवार को स्नान कराते हैं। इसके उपरांत में शिव जी को देसी घी का दीपक एवं बेलपत्र, श्वेतार्क पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं। उससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, हमारी धन संपदा में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न सफल सिद्ध होने लग जाते हैं। विशेष उपाय के तौर पर कहते हैं अपराजिता, पारिजात के जो पुष्प होते हैं उनको अगर आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं, भगवान राधा कृष्ण को अर्पण करते हैं, लक्ष्मी नारायण को अर्पण करते हैं तो इससे हमारी जो विशेष कामनाएं हैं, हमारी कोई इच्छा है वो अवश्य संपूर्ण होती है।
मित्रों, इस दिन स्वयं भी तिल से बनी हुई वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इससे हमारे सभी पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की, गौरी शंकर भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी करके देखिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी के दिन, ये पूर्णमासी 15 दिसंबर रविवार के दिन पड़ रही है और मृगशिरा नक्षत्र में होने से इसका सहस्त्र गुना विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो आप इन उपायों को करके और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।